उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने देश भर के अभिभावकों और शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे पर गहरी संवेदना और तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बुधवार को भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि नियमों को ताक पर रखकर बिना सुरक्षा मानकों के बेसमेंट और तंग गलियों में चलाए जा रहे संस्थान सीधे तौर पर बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बिना तुरंत सील किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि लखनऊ की घटना कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि घोर प्रशासनिक लापरवाही और लालच का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी कोचिंग सेंटर या शैक्षणिक संस्थान बगैर सरकार की मान्यता के बिना फायर एनओसी के या अन्य जरूरी मापदंडों को पूरा किए बिना चल रहे हैं, वे देश के भविष्य यानी हमारे बच्चों की जान दांव पर लगा रहे हैं। प्रशासन को तुरंत जागना होगा और इन पर तुरंत ताला लगाना होगा। ऐसे अवैध संस्थानों के संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में लखनऊ जैसी किसी भी त्रासदी को होने से रोका जा सके। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने भिवानी के जिला उपायुक्त और स्थानीय शिक्षा प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि लखनऊ की घटना से सबक लेते हुए तुरंत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इन सभी 145 से ज्यादा अवैध संस्थानों की औचक जांच करनी चाहिए। जिन संस्थानों के पास फायर एग्जिट, वेंटिलेशन या अग्निशमन उपकरण नहीं है, उन्हें बंद किया जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान रामअवतार शर्मा ने शिक्षा विभाग और सरकार की दोहरी नीतियों पर भी जमकर प्रहार किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन, स्वागत। आज एक बहुत दुखद विषय को लेके आप लोगों को याद किया गया है। आप सबको पता है कि लखनऊ में 15 बच्चों की डेथ हुई है कोचिंग सेंटर में। उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। उन स्कूल संचालकों के खिलाफ या जो भी एकेडमी थी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल में भी गए। सरकार का प्रयास अच्छा प्रयास है, परंतु एक बात आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन भिवानी से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ जैसे कांड का वो इंतजार कर रहे हैं क्या कि भिवानी में भी इस प्रकार का कोई कांड हो और किसी के बच्चों की जान जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मानवता के नाते से, मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए बहुत टाइम से, पिछले 6-7 साल से ये जो इलीगल एकेडमियां जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, कोई हाइजीनिक नहीं है, कोई बिल्डिंग सेफ्टी नहीं है, कोई किसी भी का नक्शा भी पास नहीं है, और प्रशासन को बार बार बताने के बावजूद पिछले दिनों हमने धरना दिया। जिला प्रशासन ने कहा, लेटर दिया हमें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिया, इनको सील कर दिया जाएगा। क्या बच्चों की जान जाने के बाद उन अकेडमी को सील किया जाएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है और रेजिडेंशियल एरिया में वो चल रही है? जहां भी है इस प्रकार की एकेडमी, आप ये जो छोटे स्कूल, प्ले स्कूल जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिस तरह से लखनऊ में उस कोचिंग सेंटर में बच्चों को ठूस कर भरा गया था, उसी तरह से यहाँ भिवानी का भी यही हाल है। तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मेरा ये प्रश्न है कि आपने स्वयं ये माना है कि ये गलत चल रही हैं, आपके अधिकारियों ने वहां विजिट करी है, निरीक्षण किया है, छापेमारी की है, उन्होंने खुद कहा है कि ये इलीगल चल रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, और जिला मजिस्ट्रेट ने, डिस्ट्रिक्ट के हमारे उपायुक्त ने ये कह दिया कि इनको हम 5 दिन के अंदर अंदर सील करेंगे। उन बातों को 2 महीने से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। आज तक किसी भी एकेडमी के खिलाफ कोई सीलिंग तो बहुत दूर की बात है, वहां जाके किसी ने ये तक चेक नहीं किया कि इसके पास फायर की एनओसी है या नहीं है, इसके पास बिल्डिंग सेफ्टी प्रमाण पत्र है या नहीं है। सभी नियमों को धत्ता बताकर और वो प्रशासन के नाक के नीचे ये अवैध, और उनकी बसें भी, स्कूल बस जो होती है वो स्कूल की मान्यता लेके उसके बाद उसको बस स्कूल बस वो ला सकता है, और ये तो धड़ल्ले से पैसे का लेन देन करके अधिकारियों से साठ गांठ करके ये एकेडमी और इस प्रकार के जो ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, ये शिक्षा माफिया हैं। और प्रशासन की इनसे क्या मिली भगत है, ये बात जब प्रशासन ने खुद ने मान लिया, खुद ने हमें एक लेटर दे दिया कि प्रशासन वो लगा दिया है हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और इनको 5 दिन के अंदर अंदर सील किया जाएगा, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं, हम जिला प्रशासन को चेताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की अनहोनी होने से पहले
भी ये मामला आपके संज्ञान में है, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें तो अच्छा रहेगा। एक तरफ वो चीजें हैं, दूसरी तरफ स्कूल हमारे जो चल रहे हैं, स्कूल सभी नियमों की पालना करके मान्यता लेके सरकार से हर प्रकार का सर्टिफिकेट, हर 3 साल में हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है, हर 3 साल में हमारा रिव्यू होता है, तो और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन क्या चाहता है, ये आप लोगों के माध्यम से, आप पत्रकार साथी है, आपका भी फर्ज बनता है कि जहां बच्चों का नुकसान हुआ है, जहां जाने गई हैं, तो इस प्रकार का हादसा अपने भिवानी शहर में ना हो। तो आप भी इस प्रति संजीदगी दिखाते हुए आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करें। अभी कुछ पत्रकार साथी दिल्ली में और में जा जाके ऐसे सेंटरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिला प्रशासन को बता रहे हैं ताकि उनको सील किया जा सके। तो भिवानी में भी ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि विद्यालय हैं, सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे के प्राइवेट संस्थाओं ने बहुत अच्छे स्कूल चला रखे हैं जो सभी नियमों को पालन करके चल रहे हैं, और ये इलीगल जो चीजें चल रही हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए।